नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आईटी स्टॉक्स एंड स्पेशली विप्रो के शेयर को। विप्रो के स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट अपने इंट्राडे ट्रेडर्स को ट्रैप कर लिया है और जिसने भी इन्वेस्ट भी किया है ना आज, वो नुकसान में है। हो सकता है 1.5%, 2%, 3%, 4%, यहां तक कि मे बी वो 6% नुकसान में भी हो सकता है। और ये ज्यादातर वो लोग हो सकते हैं जो मार्केट को कवर करते हैं, मार्केट में 24/7 एक्टिव रहते हैं, जो फ्राइडे से लेकर संडे तक विप्रो के एडीआर को देखकर खुश थे और 18% विप्रो का एडीआर ऊपर है, तो उन्होंने क्या करा, 10% जब गैप अप खुला शेयर तो खरीद लिया कि यहां से भी 8% ऊपर जाना है शेयर ने, तो क्योंकि एडीआर 18% है। और शेयर ने क्या करा, शेयर ने उल्टी चाल दिखा दी, खुला वो 10-11% ऊपर और वहां से कंटिन्यू नीचे ही आता जा रहा है। अभी क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में एक सही राय कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा आप सभी के साथ शेयर करने की। लेकिन अपडेट के रूप में यह कि विप्रो करंटली 492 पे ट्रेड कर रहा है, 27 पॉइंट्स की तेजी है और आज का ओपन 512 का है और आज का हाई 512 के बाद 529 का है और उसके बाद से कंटिन्यू लोअर लो गिरावट आ रही है इंट्राडे चार्ट्स पे। अब ऐसे में आम व्यक्ति क्या करे, जिसने खरीदारी कर ली सुबह सुबह ही और अब वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि भाई मैं फंस गया यार, मैंने तो हाई पे ही खरीद लिया। तो पहली बात, हाई टूटेगा और दूसरी बात, आपने गलती करी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शेयर का प्राइस ऊपर खुला तो आपको लेना ही नहीं था, सिंपल है, जितना जा रहा जाने दो। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप उड़ते तीर को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ कटने के चांसेस भी पूरे पूरे हैं। उसे पकड़ के और ऊपर चला गया शेयर तो पैसा बन जाएगा तुरंत, वहीं से घूम गया तो तुरंत चला जाएगा और हाथ कटने के चांसेस तो हमेशा है। तो ये आपने वही गलती करी है। लेकिन अगर आप बोलो यार क्या ये शेयर नीचे जाने वाला है, मैं निकल जाऊं, बेकार है, तो वो एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। शेयर आपके लिए दोबारा ऊपर आता हुआ दिखेगा जल्दी ही। अभी 493 पे, 480 475 का सपोर्ट लेवल मैं मान के चल रहा हूं कि वो ब्रेक नहीं करेगा नीचे में। और जो ये नंबर्स हैं वो बाजार की एक्सपेक्टेशंस के सामने पॉजिटिव थे, जिसके बाद स्टॉक में तेजी आनी थी। एडीआर 18% तक भागा, वो कुछ ज्यादा रिएक्शन था। स्टॉक का प्राइस अभी नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है, लगभग 493 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, तो पहली बात तो जो ऑलरेडी निवेशित हैं वो खुश रहो यार, अभी भी आपका शेयर लगभग 7-8% ऊपर है, तो आपको खुशी रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसी। और जो फ्रेश एंट्री लेके बैठ गए हैं आज सुबह और लॉस में बैठे हैं, उनसे कहूंगा कि ठीक है, आपने ले लिया, एक गलती कर दी है, दूसरी बार उसको सुधारिए और नीचे आने दो थोड़ा बहुत। अभी चाहो तो आपने 100 रुपए का सुबह लिया है तो 20 रुपए का अभी और ले लो। अगर आपने 520 पे ही लिया है तो फिर यहाँ पे 20 का और खरीद लो, ठीक है जी। 520 पे आपने 100 रुपए लगाए हैं तो 20 रुपए आप 493 पे लगा दो, और अगर गिरकर गलती से 460 के करीब आ जाए तो 20 रुपए और लगा देना। आपका एवरेज हो जाएगा अराउंड 480 से 490 के करीब और दोबारा 550 रुपए के लक्ष्य आप रख सकते हो। ये आपके लिए मेरी स्ट्रेटेजी होगी। बट आपने मॉर्निंग में ही भर के माल ले लिया और अब कुछ है ही नहीं करने को, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। आपके अपने आप को ही खुद को ही डिसाइड करना होगा कि मेरे को करना क्या है। तो ये तो हो गई विप्रो की कहानी। बाकी स्टॉक में वॉल्यूम बहुत हैवी आए हैं, स्टॉक गैप अप भी खुला है, अब वॉल्यूम ऊपर से माल किसी ने छोड़ा है। देखो, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी के पास था ही नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम लोग बहुत मतलब आईटी को लेकर कोई पॉजिटिव था नहीं ज्यादा। तो जो लोगों जो ये तेजी आई है वो कहीं ना कहीं बाइंग के दम पर आई है, बट ऊपर से सेलिंग चल रही है, ये क्लियरली दिख रहा है। फ्यूचर में आने वाले 2 से 3 महीने में शेयर दोबारा ऊपर की तरफ आ सकता है, टेक्निकली स्ट्रांग हो रहा है। आगे बात करूं बाकी के आईटी में, तो आज पूरे आईटी में ही ऊपर से गिरावट है, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या फिर मिड कैप आईटी हो। मिड कैप आईटी तो इनफैक्ट कुछ ज्यादा टूट गया है। जहां पे मैं एम्फेसिस की पर्टिकुलरली बात करूं तो इसका मूव देखिए बहुत ही शार्प है। आज 2762 का हाई लगाया है, करंटली 2655 पे ट्रेड कर रहा है, मोर देन 100 पॉइंट नीचे। और केवल इतना ही नहीं, 1% लाल निशान में फिसल गया है और अभी थोड़ी देर पहले 2634 का लो लगाया है, यानी कि 2% तक लाल निशान में चला गया, तो जो शेयर 5% हरे निशान में था। तो आईटी बहुत वॉलेटाइल होता हुआ दिख रहा है। अगर इंडेक्स की बात करूं पर्टिकुलरली तो आज 37,929 का हाई लगाया और अभी ट्रेड कर रहा है 37,200, ऊपर से 700 पॉइंट नीचे आईटी इंडेक्स। तो ये थोड़ा बदलाव दिखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, ऊपर से सेलिंग आ रही है।
ए टू जेड कोई भी आईटी स्टॉक उठा लो, मिड कैप से एलटीटीएस और एम्फेसिस तो लाल निशान में भी फिसल गए हैं, बाकी सब हरे निशान में है। और अभी तक का टॉप गेनर तो विप्रो ही है जो 6% ऊपर है, बाकी टेक महिंद्रा लगभग 2.5% ऊपर है, टीसीएस भी लगभग 1% ऊपर है, परसिस्टेंट आधे %, एलटीआई माइंट्री भी 1% ऑलमोस्ट, इन्फी 2% एंड एससीएल टेक लगभग 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आईटी पे मेरा व्यू हमेशा से बुलिश रहा है और मैं अभी भी पॉजिटिव हूं। बट अगर आप कहें कि इतनी तेजी आ गई है भाई, बहुत अच्छा हो रहा है क्या रिजल्ट्स? नहीं यार, रिजल्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। बस आईटी में एक चीज चल रही है कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कि कुछ खराब नहीं है तो अच्छा है, तो वही बाजार रिस्पॉन्स दे रहा है। बट आपको मौके मिलेंगे नीचे लेने के, उसके लिए वेट कीजिए, जल्दबाजी में मत खरीदिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे आईटी पे राय थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।